डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने थेवेनिन थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। अब हम नॉर्टन थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। नॉर्टन थ्योरम है क्या चीज़ और नॉर्टन में और थेवेनिन में डिफरेंस क्या है। तो आप पहली चीज़ सोच लीजिए कि नॉर्टन और थेवेनिन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इसका है कि जहाँ पे हम थेवेनिन वोल्टेज निकाल रहे थे वहाँ पे हम नॉर्टन करंट निकालेंगे। क्लियर? जहाँ पे थेवेनिन वोल्टेज निकालेंगे वहाँ नॉर्टन करंट निकालेंगे। इसका मतलब क्या होगा, लोड रजिस्टेंस थेवेनिन में हम क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे। यहाँ लोड रजिस्टेंस को हम शॉर्ट कर देंगे। ओपन करेंगे तो करंट नहीं फ्लो करेगा, तो नॉर्टन करंट निकलेगा कैसे, इसलिए हम उसको शॉर्ट कर देते हैं ताकि उसके थ्रू करंट फ्लो करे और नॉर्टन करंट हम फाइंड कर सकें। दूसरा, हम थेवेनिन में क्या करते हैं कि सोर्स को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। करंट सोर्स है तो ओपन करेंगे, ठीक, और वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट करेंगे। इसमें भी सिमिलर है, यहाँ भी वही करेंगे। बस इसमें जो है कि जिस पॉइंट पे हम शॉर्ट किए थे उस पॉइंट को शॉर्ट न करके रिमूव कर देंगे। रिमूव करके वहाँ पर हम जो है नॉर्टन रजिस्टेंस निकाल लेंगे, मतलब वो थेवेनिन के बराबर होगा। क्लियर? जहाँ पे नॉर्टन करंट निकाल रहे हैं उसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, थेवेनिन रजिस्टेंस निकाल लेंगे। थेवेनिन रजिस्टेंस निकाल लेंगे, वो आपके नॉर्टन रजिस्टेंस के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमने शॉर्ट किया, ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले रजिस्टर को शॉर्ट किया, फिर उसके बाद नॉर्टन करंट निकाला, फिर उसके बाद ओपन करंट, यदि करंट सोर्स है तो ओपन किया, वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट किया, और रजिस्टर को क्या किया, जो लोड रजिस्टर है इस केस में हमने ओपन कर दिया। अब जहाँ ओपन किया वहीं पे हमने आरटीएच निकाला, मतलब थेवेनिन रजिस्टेंस। जैसे थेवेनिन में हम निकाले थे उसी सिमिलर केस है, यहाँ भी वही निकालेंगे, कोई चेंजिंग नहीं। थेवेनिन रजिस्टेंस और नॉर्टन रजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं, वैल्यू सेम होंगे, कैलकुलेशन भी सेम होगा, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान रखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्टन रजिस्टेंस आपको मिल गया, ठीक है, और नॉर्टन करंट मिल गया, और लोड रजिस्टेंस आपके पास सही है। तो आप सर्किट ड्रॉ करेंगे, जो सर्किट सिंपल सर्किट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप रिड्यूस कर रहे हैं इसमें भी, और उसको सर्किट को रिड्यूस करके सिंप्लीफाई कर रहे हो। तो कैसे कर रहे हो, इसका मतलब वहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स निकाल रहे थे तो उसमें जो रजिस्टेंस और लोड रजिस्टेंस वो सीरीज में कम्बिनेशन हो रहा था। इसका मतलब वहाँ पे जो रजिस्टर होता है, रजिस्टेंस होता है, वो सीरीज कम्बिनेशन होता है थेवेनिन में। लेकिन वोल्टेज नॉर्टन में क्या होगा, नॉर्टन में पैरेलल कनेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ जो करंट है, नॉर्टन करंट है, एज ए करेंट सोर्स लेंगे। जब करेंट सोर्स लेंगे तो उसके पैरेलल में आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस लगेगा, फिर उसके पैरेलल में बैक टू बैक आपका लोड रेजिस्टेंस लगेगा। अब लोड रेजिस्टेंस के थ्रू आप जो है करंट निकालेंगे, वहाँ भी करंट निकालना है पर्टिकुलर ब्रांच में, थेवेनिन में भी नॉर्टन में भी निकाल। इसीलिए कहा जाता है कि थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम ड्यूअलिटी ऑफ द थेवेनिन थ्योरम। ड्यूअल है नॉर्टन थ्योरम, ड्यूअल ऑफ द थेवेनिन थ्योरम, ठीक है। अब इसका थोड़ा स्टेटमेंट देख लेते हैं। एनी लीनियर सर्किट नेटवर्क आर कॉम्प्लेक्स सर्किट विद द करंट और वोल्टेज कैन बी रिप्लेस्ड बाय द इक्विवेलेंट सर्किट कंटेनिंग सिंगल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स IN। अब वहाँ पे वोल्टेज सोर्स था, यहाँ पे करंट सोर्स है, एंड पैरेलल, वहाँ पे सीरीज था, यहाँ पैरेलल रेजिस्टेंस RN, ठीक है। इसका मतलब कि अब हमको जब इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेंगे फिफ्थ पॉइंट पे, ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। अब करंट निकालने के लिए हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे इस सर्किट में। क्लियर? करंट डिवीजन रूल लगाकर हम क्या करेंगे, लोड करंट निकाल लेंगे। तो चलते हैं हम जो है नेक्स्ट आपका जो है
एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, सिमिलर सर्किट जो थेवेनिन में था वही सर्किट इसमें लेते हैं। क्लियर? देखिए यहाँ भी हम वोल्टेज सोर्स लेते हैं, करंट सोर्स नहीं ले रहा हूँ, और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया RL, ये R2 मान लीजिए, ये R3 मान लीजिए, ये R1 मान लीजिए, ये VT ये आपका V है। अब ये लोड रेजिस्टेंस है, क्या है? लोड रेजिस्टेंस ये भी। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्टन थ्योरम फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि सर्किट को शॉर्ट कर देंगे, मतलब RL लोड को क्या करेंगे? शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद आप देखेंगे सर्किट जो ड्रॉ होगी कुछ इस तरीके की हो जाएगी, ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। ये R2 है, ये R1 है, ये R3 है, ये आपका V है। तो यहाँ पे आपको निकालना होगा आयन। तो दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे? आयन की वैल्यू निकालेंगे। तो आयन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? या तो आप जो है KVL लगा लीजिए, ठीक है, लूप बना लीजिए, मेश एनालिसिस कर लीजिए, या आप क्या करिए कि टोटल इसमें करंट क्या जा रहा है वो निकाल लीजिए पहले। अब टोटल करंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आप एक मेथड करिए, इसमें लूप बना लीजिए, फर्स्ट लूप I और सेकेंड लूप IN। आपको IN निकालना है, ठीक है। तो आप KVL लगाइए फर्स्ट मेश में। फर्स्ट मेश में KVL लगाएंगे, V माइनस I R1, इधर देखिए इधर से करंट आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, तो माइनस R3 I माइनस IN इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई सर्किट बनाएंगे, तो आपका आएगा I R1 माइनस R3 I माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिएगा प्लस हो जाएगा, IN R3 इक्वल टू V। तो आपका देखिए I R1 माइनस R3, ठीक है, ये प्लस ही होगा ना सारा, इधर पूरा प्लस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि उस साइड जा रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस IN R3 इक्वल टू V। क्लियर? पहला इक्वेशन इसको बना लीजिए। दूसरा इक्वेशन आप निकालिए। अब किस लूप को चलिए? इस लूप को चलिए। तो आपका आएगा IN R2, ठीक है। फिर इधर आ जाइए, आ जाएगा प्लस, भाई प्लस में चल रहे हैं, प्लस मानिए R3 IN माइनस I इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देखिए IN कॉमन ले लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो R2 प्लस R3 फिर माइनस I R3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लीजिए। आपके पास दो इक्वेशन आ गया। तो आपको IN की वैल्यू निकालना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द I। तो IN की वैल्यू जब निकालेंगे तो आप यहीं से IN क्या करिए, IN इक्वल टू लिख लीजिए क्या, I इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। क्लियर? अब I की वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए, इसमें इस इक्वेशन से लाइए। तो सेकेंड स्टेप पे चलते हैं।
तो अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि आपका जो आई है, हमने आई कितना निकाला था, आई एन हमने निकाला था आई इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। पहला इक्वेशन आपका ड्रॉ हुआ था, क्या निकला था, आई इंटू R2 प्लस R3 इक्वल टू आई एन R3। नहीं, पहला इक्वेशन जो था तो बेटा इसमें देख सकते हैं आई एन की वैल्यू हमने बताया जैसा कि आई एन की वैल्यू जो है, अब इस इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके पुट कर दीजिए आई एन की प्लेस पे। तो आपको ये जो है कि अब आई एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आई की वैल्यू आएगी, हमको निकालना है आई एन, तो सीधा सीधा जो है आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इजकल टू हो जाएगा आई एन इंटू R2 प्लस R3 अपॉन R3। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी थी, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये है आपका 1। तो आई की वैल्यू पुट करेंगे जब इसमें, तो आपकी आई एन इंटू R2 प्लस R3 R3 इंटू R1 प्लस कितना है, R1 प्लस R3 ये हो गया, माइनस आपका है कितना, माइनस आई एन R3 इक्वल टू V। आई एन आप कॉमन निकाल लीजिए, आई एन यदि आप कॉमन निकालेंगे तो आपका आ जाएगा R2 R3 अपॉन R3 इंटू R1 प्लस R3 माइनस R3 इक्वल टू V। अब इसको सिंप्लीफाई जब कर लेंगे आप, देखिए हमने सॉल्व किया, आप देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद, जब पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में आपका ये आया, फिर उसके बाद ये आया, फिर हमने सिंप्लीफाई करके फाइनली फाइंड कर लिया ए। तो आपका नॉर्टन करंट आ गया, ये नॉर्टन करंट है, ठीक है। अब आपका क्या निकालना है, आपको नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है। तो उसके पहले आप क्या करेंगे, ये तीसरे स्टेप में सर्किट में वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर दीजिएगा एकदम सिमिलर, और जो शॉर्ट रजिस्टर था उसको ओपन कर दीजिएगा, ठीक है। ये है आपका R1, ये है R2, ये है R3। तो अब यहाँ पे RN निकाल लीजिए, RN इक्वल टू RTH होता है, याद रखिएगा। ये आपका आएगा कितना, R1 R3 इंटू, ये पैरेलल है, R1 और R3 पैरेलल है तो ये निकल आएगा, और R2 सीरीज में है तो प्लस कर दीजिएगा। ये आपका आ गया थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर नॉर्टन रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे नॉर्टन रेजिस्टेंस। अब उसके बाद आपको नॉर्टन करंट मिल गया, नॉर्टन रेजिस्टेंस मिल गया। अब सर्किट ड्रॉ कर लीजिए आप, उसको बोलेंगे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, क्या बोलेंगे, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। तो अब वहाँ देखिए करंट सोर्स आया है, तो
करंट सोर्स लगा दीजिएगा, मतलब जो नॉर्टन करंट है एज ए करंट सोर्स वर्क करेगा। उसके पैरेलल में आप क्या करिएगा, नॉर्टन रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा, और इसी के बैक में आप जोड़ दीजिएगा लोड रेजिस्टेंस। क्या जोड़ दीजिएगा, लोड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे IL करंट लगा लीजिए, निकालना है। यहाँ से IN जा ही रहा है आपका, इधर दूसरा कुछ करंट आ जाएगा, मान लीजिए I1 आ गया। अब आप फाइनली जो है इसमें नॉर्टन 6 स्टेप पे IL की वैल्यू निकालेंगे। तो IL की वैल्यू जो निकालेंगे वो आएगा करंट डिवीजन से IL इक्वल टू IN इंटू RN अपॉन RN प्लस RN। तो लोड करंट कितना आया, नॉर्टन करंट इंटू नॉर्टन रेजिस्टेंस अपॉन नॉर्टन रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस, ये आपका आ गया। ये है आपका सिंप्लीफाइड सर्किट। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नज़र आया नहीं, यही है आपका नॉर्टन थ्योरम।